सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। शिवाजी मैदान डाल्टनगंज में आयोजित खतिहानी जोहार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी पार्टी भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि झामुमो लगातार राज्यवासियों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है, जिसे विपक्षी पार्टी भाजपा पचा नहीं पा रही है। यही वजह है कि वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर जेएमएम को बदनाम करने की षड्यंत्र कर रही है, लेकिन उनका षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे। कहा पिछले 20 वर्षों में जितने भी पाप भाजपा ने किए हैं वह सब के सब हमारे ऊपर मढ़ने की कोशिश में लगे हैं। कहा जिस तरह से लड़कर राज्य लिए हैं उसी तरह से मूलवासी व आदिवासियों का भविष्य इस राज्य में संवारेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। कार्यक्रम के दौरान पूरा शिवाजी मैदान पोस्टर, बैनर, झंडा, पताका के साथ साथ कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा था। यहाँ इस मैदान में आई यह जन सैलाब डाल्टनगंज के विभिन्न गांव, पंचायत, टोलों से आए हुए आप सभी हमारे ग्रामीण किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सबसे पहले आप सबको आज की इस यात्रा को और बल देने के लिए आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। सरकार चलाने के साथ साथ मैं समय समय पर राज्य के विभिन्न जिलों में जा जाकर सरकार के द्वारा बनाई जा रही योजना और उस योजना का लाभ जिनके लिए हम बना रहे हैं उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको देखने के लिए मैं पहुंचता रहा हूं आपके बीच। तुरंत आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, हम आपके साथ इस तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं ताकि आपको सरकार से जो उम्मीदें हैं और जो आप सरकार से चाहते हैं उसको पूरा किया जा सके। और इसी को लेकर आपने देखा होगा कि कई बार आपके पंचायतों में, आपके घर के द्वार में सरकार के द्वारा अनेक शिविर लगाए गए। प्रथम कड़ी में सरकार आपके द्वार के माध्यम से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हमने पदाधिकारियों को आपके दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया है। अलग राज्य या राज्य नहीं बनने से पहले भी कभी भी ऐसा मंजर हम लोगों ने नहीं सुना जहां हमारे गांव पंचायत में शिविर लगा करके हमारे ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जा रहा हो। बेचारा बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, मजदूर हो, किसान हो, सबको अपना फरियाद लेकर के या तो ब्लॉक कार्यालय जाना पड़ता था
या जिला कार्यालय में जाकर के चक्कर काटना पड़ता था। और जिला कार्यालय और ब्लॉक कार्यालय में जितना पदाधिकारी होता था उतना ही दलाल भी वहां घूमता है और हमारे ग्रामीणों को ठगने का काम करता है। जहां पदाधिकारी जाने से कतराते थे, आज चूंकि हम जानते हैं हमारा झारखंड प्रदेश का बनावट नदी नाला पहाड़ गढ़ा डोड़ा दुनिया भर का दुर्गम जगह है। आमतौर पर पदाधिकारी ऑफिस में ही बैठ करके अपना काम निपटारा करने का कोशिश करता है, लेकिन सरकार का स्पष्ट सोच है चाहे राज्य का कितना भी दुर्गम इलाका हो, पदाधिकारी को हर हाल में उन जगहों पर जाना है। और इसीलिए सड़क हो या ना हो, अभी पदाधिकारी कोई ट्रैक्टर से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई गाड़ी से, कोई बैलगाड़ी से, फोटोकॉपी मशीन, लैपटॉप, कंप्यूटर ले लेकर के ढो करके आपके गांव में शिविर लगा करके आपकी समस्या का समाधान करना। लाखों आवेदन, पहले चरण में हमें लगभग 30 लाख ग्रामीणों की समस्या का आवेदन मिला था। जब दूसरा चरण हम लोगों ने शिविर लगाया तो लगभग 60 लाख का हमको आवेदन प्राप्त हुआ। जब इतना आवेदन जब हमें पता चला कि इन शिविरों के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, तो हम सोचने लग गए कि आखिर 20 सालों में इस राज्य में क्या हुआ। हमारे विपक्षियों ने जो 20 साल में राज करने का काम किया और 20 साल जो इन लोगों ने कुर्सी में बैठकर आखिर इन लोगों ने क्या किया। समस्या का तो लगता है कि पहाड़ खड़ा हो गया। जब उन समस्याओं को हम लोगों ने जाना समझा और उसके आधार पर हम लोगों ने लगातार आपकी समस्याओं को दूर करने का निर्णय लेना शुरू किया। और जब उन निर्णयों के साथ आज हम धरातल पे जा रहे हैं तो हमारे विपक्षियों को पेट में दर्द होने लग गया। खलबली मच गई है उसके अंदर में कि अब क्या होगा उनका राजनीतिक। हमारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग बरसों बरस अपना पेंशन के लिए ब्लॉक का चक्कर काटता रहा, दलालों के आगे पीछे घूमता रहा, दलालों को घूस भी दिया बेचारा, लेकिन उन लोग का पेंशन का कार्ड नहीं बना। राशन कार्ड के लिए चक्कर लगाता रहा, राशन कार्ड नहीं बना। विधवा महिलाएं ब्लॉक का चक्कर काटती रही, विधवा पेंशन नहीं मिला। विकलांग घूमता रहा, विकलांग को भी पेंशन नहीं मिला, उसको कोई सहायता नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार थी, दिल्ली में भी वही सरकार, राज्य में भी वही सरकार, लेकिन ना बूढ़ा बुजुर्ग को राहत मिला, ना विधवाओं को राहत मिला, ना विकलांगों को राहत मिला, ना किसानों को, ना मजदूरों को। क्या क्या 20 साल तक इन लोगों ने आपकी इतनी तकलीफों को देखकर हमने निर्णय लिया। हमने पहले भारत सरकार से भी आग्रह किया कि हमारे राज्य में गरीब गुरुआ लोग बहुत अधिक है, हमारे राज्य में विधवा महिलाएं बहुत हैं, विकलांग बहुत है, जो हमारा कोटा है उस कोटा को बढ़ा दो ताकि हम हर गरीब को पेंशन दे सके, उनको राहत दे सके। लेकिन केंद्र सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेगा। तब हमने कमर कस लिया और ये देश का पहला ऐसा राज्य बना
जहां सब बुजुर्ग को पेंशन देने का कानून बन गया। ये देश का पहला ये राज है जहां हर बुजुर्ग को, हर विधवा महिला को, हर विकलांग को और हर एकल महिलाओं को पेंशन देने का हम लोगों ने कानून बना दिया। आज कोई दलाल का जरूरत नहीं है। 60 साल का उम्र हो गया किसी का, आप ब्लॉक ऑफिस में जाइए, अपना आधार कार्ड दीजिए कि हमारा उम्र 60 साल का हो गया, तुरंत आपका पेंशन का कार्ड बनेगा। जो पदाधिकारी नानुकुर करेगा वो जेल जाने का भी काम करेगा। अब इसमें कोई दलाल उलाल नहीं, कोई पदाधिकारी का चक्कर वक्कर नहीं है। 20 साल में ना विधायक इस समस्या का समाधान कर पाता था, ना सांसद कर सकता था, ना मंत्री कर सकता था। और जिनके पास पैसा है वो लोग इस समस्या का समाधान करना नहीं चाहते। आज का ये जन सैलाब अभी आप देख रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ लगातार इस मैदान में लोगों का जमावड़ा घुस रहा है। हम स्वागत करते हैं जहां से भी आ रहे हैं, हमारे इतने बड़े जत्था में जुलूस लेकर के सभी कार्यकर्ताओं को आज इस मैदान में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और आज उत्साह देखिए, आज यही उत्साह जो 20 सालों तक इस राज्य के लोगों को जो जख्म भारतीय जनता पार्टी हमारे विपक्षियों ने दिया है, आपका जो हक अधिकार लूटने का इन लोगों ने काम किया है, आज उन सब का एक एक पाई पाई का हिसाब लेने का समय है। और आज वही काम हम कर रहे हैं। और जो इस काम को देखकर वो तरह तरह के षड्यंत्र रचने पे लगे। इनका कच्चा चिट्ठा हम खोलते जा रहे हैं और इनका जो इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, शोषित, अल्पसंख्यक के ऊपर जो शोषण हुआ है, इसका जब हम पाई पाई हिसाब ले रहे हैं तो ये लोग षड्यंत्र रच रच करके उल्टे सीधे बयान करके सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं और हमारी छवि खराब करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने 20 सालों में जो किया वो किसी से छुपा नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार है जहां लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भाग भाग करके लोग मर गया। और यही ये झारखंड है जहां कोरोना जैसा महामारी आया, जहां हाट बाजार, दुकान, काम धाम सब बंद, रेजा कुली सब बंद, सबको घर में ताला लगा करके रहना पड़ा। मजदूरों के लिए ऐसी चुनौती एक आपदा से कम नहीं होता। मजदूर बेचारा रोज नहीं कमाएगा तो चूल्हा भी नहीं जलता। और कोरोना ने ऐसा हालत कर दिया कि अगर वो मजदूर घर में रहता है तो भूखा मरता है, घर के बाहर जाता है तो बीमारी से मरेगा। लेकिन ऐसे विपत्ति में भी, और अभी बोलता है कि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज अलग करके दिया। अरे वाह, गजब है। क्या भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का एक हो आदमी अलग राज का एक भी लाठी खाया हो तो नाम गिना करके दिखा दे। और झारखंड के मोर्चा अनगिनत शहीदों का नाम गिना सकता है कि इस राज के लिए कुर्बान हुआ। ये राज कोई भीख मांगने से नहीं मिला है। ये राज हम लोगों ने लड़ कर लिया है, छीन कर लिया है। अब अधिकार भी लड़ कर लेंगे और छीन कर लेने का काम करेंगे। खैर, ये तो छीनने का तो बात तब होता जब दूसरा कोई सरकार में होता। अब सारे अधिकार का गठरी बांध बांध करके तो हम आपका दरवाजा में पहुंचा रहे हैं। अब आप उस सबको घर के अंदर ले जाइए। आप मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना,
बिरसा हरित ग्राम योजना, अनेकों ऐसी योजनाएं जो आपके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। आज हम बहुत चिंतित हैं। जो खबर हमको सुनने में आया, जो 20 सालों का जो इनका शोषण है और 20 सालों का जो इन लोग का कुकृत्य रहा है, उस कुकृत्य का नतीजा ये है कि आज हमारे राज्य में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, लगभग 40% बच्चा कुपोषण का शिकार हो रहा है। ये 20 सालों का परिणाम है। आज इस 20 सालों का परिणाम है, यहाँ 50% से अधिक महिलाएं खून का कमी का शिकार है। और ये धीरे धीरे हमारी महिलाओं को भी खत्म कर देगा और हमारे आने वाली नस्ल को भी ये लोग बर्बाद करने पर तुला होगा। तब हम लोगों ने 2019 में पूरा ताकत लगाकर आप लोग के बीच में, आपको याद होगा संघर्ष यात्रा के दौरान मैं गांव-गांव, पंचायत, विधानसभा आई, हमारा दौरा था और हम आप लोगों के सामने सरकार बदलने का आग्रह किया था। और आज उस कुपोषण से हमें बाहर निकालना है। इस राज्य को, हर महिलाओं को खून की कमी से बचाना है। इसीलिए हम अपने पुराने पूर्वजों के परंपराओं का, जहां हमारे घर घर में, गांव-गांव में गाय, गोरू, बकरी, सुअर, मुर्गी, मीट, मछली, मुर्गा हुआ करता था, वो व्यवस्था फिर से स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना हम आपके लिए लाए हैं। अगर घर घर में दूध होगा, अंडा होगा, खाने का पौष्टिक आहार होगा, तो काहे के लिए हमारा बच्चा कुपोषित पैदा होगा जी? काहे हमारी महिलाएं खून की कमी होगी? आज के दिन में भी हमारे घर में बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं, 80 साल का हो गया है, 100 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी डंडा पकड़ करके खेत में जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय, आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले, 50 साल पहले गांव में गाय, गोरू, जानवर भरा हुआ रहता था। घर घर में दूध, मुर्गी, अंडा, पौष्टिक आहार मिलता था। लेकिन इन बेईमानों ने धीरे धीरे उन सब चीजों को खत्म करवाने का काम किया और आज गाय गोरू पालने के नाम पर पशु तस्करी का नाम देते हैं और यहाँ पर ये लोग मॉब लिंचिंग का काम करने का काम भी करना शुरू कर दिया है। आज हमने रेडियो मीटिंग में, आज पलामू प्रमंडल का पूरा हम लोगों ने एक संक्षिप्त जानकारी लेने की कोशिश की सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर, और हमने विशेष रूप से जोर दिया है कि इस राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का बहुत बड़ा भूमिका है। इन पशुधन के माध्यम से हमारे गांव किसानों का अर्थव्यवस्था चलता है। इनका बैंक में बोरा भर करके पैसा नहीं है, इनके घर के पास, इनके हाथों में एटीएम कार्ड नहीं है। इनके पास अगर धन दौलत है तो यही मुर्गी है, यही गाय है, यही बकरी है, यही सुअर होता है। इसी का खरीद बिक्री होता है, इसी का दूध पीते हैं, इसी का अंडा खाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। हर हाल में पशुधन योजना गांव-गांव, घर-घर तक में होना चाहिए और पहुंचना चाहिए। और जो इसमें रोड़ा आएगा, जो इस पर बदनाम करने का कोशिश करेगा, उसे दंडित करने का भी काम सरकार को करना पड़ेगा। कई ऐसी चीजें, हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे, या नहीं पढ़े लिखे नौजवान भी, चाहे लड़का हो लड़की हो, आप स्वरोजगार के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आपके लिए हमने दरवाजा खोल रखा है सरकार का। आपको राशन दुकान चलाना है, आपको कपड़ा दुकान चलाना है, आपको होटल चलाना है, आपको ब्यूटी पार्लर चलाना है, आपको सिलाई मशीन का दुकान चलाना है, या कोई भी व्यापार करना है, आप सरकार को आवेदन दीजिए। आपको सरकार उस दुकान को चलाने के लिए पैसा उपलब्ध कराने का काम करेगी। आप 5 लाख का
लोन लीजिए, आप 10 लाख का लीजिए, 20 लाख का लीजिए, 25 लाख का लीजिए, जैसा काम करना चाहते हैं, खेती बाड़ी करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, बड़े पैमाने में करना चाहते हैं, करोड़ों रुपया में भी आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार आपको मदद करने के लिए तैयार खड़ी है। जुमलेबाज और घोटालेबाजों का ये विपक्ष, इनका कार्यकाल झारखंड मोमेंटम घोटाला, जमीन घोटाला, ST/SC छात्रवृत्ति घोटाला, कंबल घोटाला, टोपी घोटाला, गंजी घोटाला, कपड़ा घोटाला, सब घोटाला का ही इन लोग का बाजार रहा है पूरे 20 सालों तक। आप लोगों के जमाबंदी जमीन को बैंक खाता में डाल डाल करके अपने व्यापारियों दोस्तों को रेवड़ियों की तरह उन जमीनों को बांट देने का काम किया। अभी उन सब चीज का लेखा जोखा लिया जा रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जिसको आपको समझना होगा कि ये घड़ियाली आंसू दिखाने वाले लोग आपको बहुत मीठा मीठा बात बोलेगा, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर आपकी भावना के साथ खिलवाड़ करेगा। हम भगवान भी पूछते हैं, भगवान पर भी आस्था रखते हैं, लेकिन राजनीतिक ये में, इस लोकतंत्र में आपके पास इतनी बड़ी ताकत है कि आप किसी भी बड़े से बड़े नेता को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, इसको आप कुर्सी से उतार फेंक सकते हैं और कुर्सी में बैठा भी सकते हैं। और ऐसी ताकत है और ये ऐसी लाठी आपके हाथ में है जो लाठी का आवाज नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देता है, सीधा उसका असर दिखने लग जाता है। इसीलिए आप सब लोग को हम ये बताने आए, आज ये लोग तरह तरह के जुमलेबाज करके और झूठे अफवाहों के साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते, अपना पाप हमारे माथे पर टिकरा फोड़ना चाहते हैं। मनरेगा का घोटाला इनके सरकार में होता है, जांच हमारे सरकार में और हमारे मध्य में मोड़ करने का काम करता है। और आपने किसी भी भाजपाइयों को ये न पूछते हैं न सवाल करते हैं, कोई बात नहीं, सरकार है तो सवाल का जवाब हमको देने का जिम्मा है, तो हम जरूर देंगे और आंख से आंख मिला करके देंगे। यही हमारी ताकत है। और आज आपके लिए जितने भी हमारे प्रयास है, जितना भी हमारे पास वक्त, हर दिन हर क्षण आप लोगों के लिए हमारा समय आप लोगों के लिए, आपकी योजना बनाने के लिए लगता है। हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे पढ़ने लिखने नौजवानों के लिए अब आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, हमारे किसान भाइयों को चिंता करने का जरूरत नहीं है, हमारे मजदूरों को चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसका पढ़ाई लिखाई का भी पूरा खर्चा, चाहे वो इंजीनियर बने चाहे डॉक्टर बने, उसका भी पूरा का पूरा खर्चा आप राज्य सरकार देने का काम करेगी। ये हम कानून बनाएंगे। आप लोग बताइए, यहाँ जितना भी आदिवासी भाई है, जितना भी यहाँ के दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक भाई है,
आप लोग कभी अपना सपना में सोचते हैं कि आप अपना बाल बच्चा को विदेश में पढ़ाइएगा? विदेश तो छोड़िए, हम लोग आसपास स्कूल में पढ़ा ले, यही बहुत बड़ी बात है। विदेश का तो सपना भी नहीं देखते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप स्कूल में पढ़ाइए बच्चों को, उसकी पूरी पढ़ाई का जिम्मा सरकार अब लेगी। ये कानून बन गया और उन बच्चों को विदेश में भेजेंगे, उसका पूरा पैसा खर्चा राज्य सरकार देगी। और जो बच्चा नौकरी की तैयारी करना चाहता है, कोई बैंक का तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे का तैयारी कर रहा है, कोई सेना में भर्ती का तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी, कोई जेपीएससी की तैयारी कर रहा है, उस तैयारी के लिए जो ट्यूशन वो लेता है अलग अलग जगहों पर, उस ट्यूशन का भी खर्चा राज्य सरकार देगी। ये कानून हमने बना दिया। और एक गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने यहाँ के बच्चों के लिए लिया है और उसके माध्यम से 15 लाख रुपए तक का लोन 5 साल के लिए हम बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे। बजाय आपको बैंक से 12-15% पे लोन मिलेगा। दुनिया भर का गारंटर लगेगा। अब इस सब में उस सब लफड़ा भी खत्म। 5-6% का ये में 15 लाख का हमारा हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को लोन देने का काम हम लोग करेंगे। आज हर वर्ग के चेहरे में मुस्कान है। पहले मंत्री लोग का घेराव होता था, हम विधायकों का घर घेराव होता था, कभी पारा शिक्षक, कभी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, अनेकों संवर्ग के लोग कि हमको मेरा वेतन बढ़ा दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो। अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। विगत 5 साल पूरे राज्य के कर्मचारियों को हक अधिकार तो मिला नहीं, लेकिन पुलिस का लाठी डंडा इतना मिला कि अनेक लोग, उसमें भी कर्मचारी लोग शहीद हो गए बेचारे। और आज देखिए, जहां पिछले डबल इंजन की सरकार में पारा शिक्षक लोग जो 12 महीना में 11 महीना सड़क पर आता था, आज वही पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीना स्कूल पर है। कैसे? क्या हो गया? पारा शिक्षक आज धरना प्रदर्शन नहीं करते हुए स्कूलों में बच्चों को शिक्षा ग्रहण कर, उसका जगह सड़क नहीं था, उसका जगह स्कूल था। लेकिन इन बेईमानों ने उनको स्कूल से बाहर निकाल के सड़क पर उतार दिया था। आज पारा शिक्षक मुस्कुराते हुए स्कूल जाते हैं। आज इस राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन को लेकर उत्साहित है और सभी वर्ग के लोग, मंत्री, विधायकों का घर घेराव कर रहे हैं, रंग गुलाल अबीर मिठाई बांट रहे हैं और आभार प्रकट करने के लिए मंत्रियों के घर में घेराव हो रहा है। ऐसा कभी नहीं देखा। पेंशन को लेकर हमारे सरकारी कर्मचारी, और पेंशन एक ऐसा चीज है जो बुढ़ापे का सहारा होता है। आजकल बेटा बेटी भी कभी धोखा दे देता है, लेकिन अगर वही बुजुर्ग को पेंशन मिलता है तो बेटा बेटी लोग पेंशन के चक्कर में घर में भी रख लेता है। लेकिन ये बेईमानों ने पेंशन का भी बंटाधार कर दिया। आज पुराना पेंशन स्कीम लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य बना और हमारे कर्मचारियों को हम ये उपहार स्वरूप हमने उनको प्रदान किया। आज निश्चित रूप से जिस तरीके से बाजार का हालत है, जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रहा है, आपका गाड़ी का तेल, खाने का तेल, साग सब्जी, दाल, रोटी, चावल, वह सब चीज महंगा। और ये महंगाई का कारण हमारा ये विपक्षियों का सरकार। तो इसलिए बातें बहुत सारी। अब आपको ये तय करना है, क्या यहाँ बुजुर्गों को पेंशन देना गुनाह है? क्या बच्चों को पढ़ाई का जिम्मा लेना गलत है? क्या विधवा महिलाओं को पेंशन देना गलत है?
क्या हमारे किसानों को जानवर बांटना गलत है कि हमारे पुरानी पेंशन लागू करना गलत है कि यहां पर इन सिपाहियों को उसका हक अधिकार देना गलत है? अगर ये गुनाह है तो ऐसे गुनाह हम कई गुना करेंगे और यहाँ के लोगों को चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगे। आज इसीलिए हम लोग के पास इन विपक्षियों जैसा बड़ा बड़ा तंत्र नहीं है। ये चारों तरफ से भेड़िए की तरह हमला करते हैं और डराने का काम करते हैं। आज हम सबको एकजुट होकर इस झारखंड के इतिहास, इस वीर धरती का, ये वीरों की धरती का लाज रखने का काम करना होगा। हमारे जिन पूर्वजों ने इस राज को बनाने में, इस राज के मूलवासी आदिवासी जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, अब इस राज को सजाने और संवारने का काम यहाँ का खतियानी मूलवासी आदिवासी मिलकर करेगा। इसलिए मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए अभी हमें रांची भी जाना है। अभी शाम को प्रधानमंत्री जी के साथ फिर से वार्ता। अभी पूरा कई देशों का हुजूम हो रहा है भारत में, उसी को लेकर के चर्चा होगी। हम देखते हैं उससे हमें क्या मिलता है। हमें मिलता है कि हमारा उल्टा खर्च हो जाता है, चला जाता है, ये भी देखेंगे समय आने पर। हमारा मानना है कि ये संघीय ढांचा के रूप में ये देश सदियों से चलता आया है और ये संघीय ढांचा का एक मान सम्मान हम सबको रखना है। आज हमारा कई लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार में बकाया है, 1,36,000 करोड़ रुपया। देश आजाद होने के बाद ये खदान चलाने वाले जो कंपनियां हैं, इन लोगों ने सरकारी जमीन का मुआवजा आज तक नहीं दिया। हमारी सरकार बनी तो हम बोले यार इन लोग तो सब पैसा खा के हजम कर गया, गरीबों का सारा योजना कागज कलम में बना करके अपना जेब भर लिया। अभी राज चलेगा कैसे? इस राज के गरीबों को राहत हम देंगे कैसे? इस गरीबों को धोती साड़ी कंबल बांटेंगे कैसे? पेंशन कैसे देंगे? मानदेय कैसे बढ़ाएंगे? चिंता हो गया तो हम लोग भी थोड़ा मुनीमगिरी करना शुरू किए तो पता चला कि सरकार का यहाँ तो रैयती जमीन को तो इन प्रकार जो भी झूठ सही मुआवजा मिल जाता था, लेकिन सरकारी जमीन का तो कोई मुआवजा नहीं। मतलब तो ये तो हो गया कि गरीब की भौजाई सबकी भौजाई, गरीब की बहू सबकी भौजाई। मतलब सरकार का जमीन का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। फिर जब हमने जोड़ निकाला तो 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया भारत सरकार में निकल गया। फिर चिट्ठी पत्री हुआ कि दो हमारा पैसा। बोलता कैसा पैसा? कोई पैसा नहीं है। फिर हम लोग कागज पत्र लेके दौड़े, हिसाब समझाए, तब इन लोग भी माना हाँ ये बकाया तो निकलता है। लेकिन फिर पेच नहीं, अब नापना पड़ेगा कितना एकड़ जमीन गया, कितना एकड़ नहीं गया, नापने में समय लगेगा, ये होगा वो होगा, तब देंगे, फलना होगा, देखना होगा। हम बोले तब तो हमको फिर उलझा दिया जी आप लोग, मतलब आप लोग पैसा नहीं देंगे। फिर गोल गोल घुमाने लगा। हमने भी कहा आप लोगों ने ये माना कि सरकार को आपने पैसा नहीं दिया है। बोला हाँ पैसा तो बनता है, लेकिन कितना बनता है पहले हिसाब निकालो। तो हम बोले ये तो बात है कि कुछ तो निकलता है, देना शुरू करो।
थोड़ा बहुत मिलना भी शुरू हुआ। जब हमने उसमें तेजी लाई, पूरा हिसाब देना शुरू किया, सब जगह नापी जोखी करके तुरंत कागज भेजना शुरू किया, जब पैसा का दायरा बढ़ने लगा तो हमारे राज्य में पूरा जो जांच एजेंसियां हैं इनको छोड़ दिया गया। कहीं ईडी घूम रहा है, कहीं सीबीआई घूम रहा है, कभी इनकम टैक्स घूम रहा है, इधर उधर इस पदाधिकारी के यहाँ छापा पड़ रहा है, उस मंत्री के यहाँ छापा पड़ रहा है और सभी सरकार चलाने वाले लोगों के ऊपर छापा पड़ रहा है। विपक्ष के यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है। जो खा के हजम कर गए हैं और डकार मार रहा है उन लोग को कोई पूछने वाला नहीं, और जो कभी देखा नहीं अब उसके पीछे लगे हुए जवाब दो। चिंता मत करो, जो सांप दौड़ा रहे हो ये सब सांप यह विपक्ष के घर के दरवाजे में घुसने वाला है। सभी का दरवाजा विपक्ष के ही दरवाजे में ये सांप घुसेगा, आज नहीं कल। लेकिन चिंता मत, हम लोग अलग राज लेने का ताकत रखते हैं तो अपना अधिकार लेने का भी ताकत रखते हैं। अभी राज लिया है और अधिकार भी केंद्र से लेंगे, हर हाल में लेंगे। इसलिए अभी भी जो हमारे वीर सपूत शहीद हुए हैं वो शहीद जरूर हुए हैं, लेकिन वो अमर होकर के शहीद हुए हैं। जब तक झारखंड रहेगा तब तक इन वीर शहीदों को याद किया। इस राज्य में हमने अपने यहाँ की महिला दीदियों का साथ लेते हुए पंचायत गांव-गांव में मुफ्त भोजन खिला करके उन मजदूरों को जिंदा रखने का काम किया। जीवन और जीविका को बचाने का हमने संकल्प लिया। और आज इस कोरोना में जहां ये हमारे विपक्षियों का सरकार है, वहां पर लोग जानवरों की तरह मर रहे थे। इतने मर रहे थे कि लकड़ी जलाने के लिए खत्म हो गया, इतने लोगों का मृत्यु हो गया कि दफन करने के लिए मिट्टी खत्म हो गया। ऐसे स्थिति में भी हमने झारखंड में कभी ऐसी कोई घटना नहीं होने दी, सबको सुरक्षित रखा और सबके सहयोग से हम लोग इस कोरोना का जंग को भी हम लोगों ने जीता। लेकिन इन मेहमानों ने जब आम दिन था उस समय लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। इस राज्य से लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। लाखों लोग दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करते थे और कोरोना के चक्कर में जहां तहां उनको मरने के लिए छोड़ दिया। कई ऐसी चीजें आज हमारे निर्णय के लिए जो ये हमें कोसते रहे, हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने निर्णयों को लेकर आज आप लोग के बीच में आए और हमने सोचा कि ये राज्य एक आंदोलन का उपज है और हम एक आंदोलनकारी के खून के रूप में यहां पर आपके सामने खड़े हैं। क्या हमारा निर्णय गलत है? हमने सोचा चलो तो अपने शहीदों से थोड़ा आशीर्वाद ले लें। चलते हैं हम अपने किसानों से आशीर्वाद लेते हैं, चलते हैं अपने हम मजदूरों से आशीर्वाद लेते हैं। क्या इस राज्य में सभी बुजुर्गों को पेंशन देना मेरा क्या गुनाह है? ये लोग इतने षड्यंत्रकारी लोग हैं, इतने झूठ बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों का जमात है। और ये ऐसी जमात है जो देता नहीं है, ये छीनने वाले लोग हैं। आज यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा अगर अपने पैर पर मजबूती से खड़ा हो गया
तो उसके यहां थारी कौन मांजेगा? उसका मालिक कौन बनेगा? उसका गाड़ी का ड्राइवर कौन बनेगा? आज हमने हर वो तैयारी कर ली जहां यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार हो रहा है। ये लोग सिर्फ राज करने जानते हैं, शोषण करना जानते हैं और शोषण के बदौलत अपना जेब भरने का काम इनको आता है। आज इसीलिए वर्षों से ये मांग थी कि 19 का 32 का खतियान लागू करो। 20 साल तक डबल इंजन की सरकार ने कभी नहीं लागू किया, ना इसके बारे में बोला। 19 का 32 और अलग राज की लड़ाई के लिए अनेकों लोगों ने अपनी शहादत दे दी। नीलांबर, पीतांबर शेख, भिखारी, हमारे भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, अनेक ऐसे वीर सपूत गिनने से भी नहीं खत्म होंगे। इतने लोगों ने यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की सुरक्षा के लिए अपने को सूली पे चढ़ा दिया, अपने बाल बच्चों की परवाह न कर अपने को निछावर कर दिया इस राज के लिए। तो हमने भी कसम खाया कि हर हाल में 1932 का खतियान लागू किया जाएगा और कानून भी बना दिया। बेचारा यहाँ पर हमारा बड़ा सा वर्ग, यहाँ का आदिवासी, दलित, पिछड़ा समूह रहता है। यहाँ पर ओबीसी का लोग बड़े संख्या में रहते हैं। जब अलग राज बना तो यहाँ के ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलता था, लेकिन यही बेईमान विपक्षियों ने 27% का आरक्षण काट करके 14% कर दिया था। और आज हमने पुनः उन ओबीसीओं को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया ताकि वो अपने आरक्षण से वंचित ना हो। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? और बोलते हैं सबका साथ और सबका विकास। ये विकास नहीं, विनाश का काम करते हैं। आज 20 साल में किसी खेत में पानी नहीं दे पाए। खेत का तो छोड़िए, साफ पानी पीने के लिए इन लोगों को नहीं मिला। अभी हम लोगों जब सरकार बनाए, कोरोना हमारे साथ साथ आ गया। 2 साल घर के अंदर ताला बंद रहे। 1 साल का तो ये काम है। 1 साल में हम लोगों ने इतनी गाड़ी लकीर खींच दी है, इनके ऊपर ये इतनी भारी है कि इनको 7 जन्म लेना पड़ेगा उसको पाटने तक, उस तक पहुंचने। अभी तो और भी समय बाकी है और अगला संकल्प ये है कि अगली बार सरकार बनेगी और संकल्प के साथ इस राज का एक भी व्यक्ति को दूसरे राज्यों में मजदूरी करने नहीं जाने देंगे। हर एक का खेत में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। अभी तो इन लोगों ने इतना जख्म दिया है, वो जख्म 5 साल में नहीं भरेगा। उस जख्म को भरने में हमें समय लगेगा। इसलिए अपने आप को एक छत के नीचे रखिए, एक छांव में आप रहें। ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर हम लोगों को लड़वा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकता है। हम लोग एक साथ रहने वाले लोग हैं और एक साथ मिल बांट कर खाने वाले लोग हैं, एक थाली में खाने वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग हमारा निवाला छीनने वाला लोग है।
इसलिए इनको हमें आने वाला समय इसी तरीके से, हम लोग भी राज अलग करने की लड़ाई में हमारे पूर्वज आदरणीय दिसोम गुरु जी और अनेक सपूत कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, यही नारा लगाता था। सरकार कैसे चलेगा, राज कैसे होगा, इस पर चिंता ही नहीं। और नतीजा ये हुआ, राज तो मिल गया, लेकिन राज का सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो राज अलग करने का घोर विरोधी लोग था। जो सोना के पल में करते हैं, कुशल सियाली पत्थर सुधर मुहूर्त डालते हैं, मिली मोहब्बत हमारे भाग्य है, श्रीमान आए हैं अभिनंदन, हमारे मन में नम्र वंदन करते हैं। अब मैं जिसका इंतजार था, झारखंड के युवा मुख्यमंत्री, झारखंड के गरीबों का मसीहा, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मैं आमंत्रित कर, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, नागनंदन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद। और उनके रास्तों पर ये राज चलेगा और अपना अधिकार के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगा। और हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे, आप लोगों के लिए हर दिन हर रात आप लोग खुद ही बदलाव देखिए। आज से 3 साल पहले डाल्टनगंज में कितना बिजली मिलता था, कितना घंटा मिलता था, आज बिजली कितना घंटा मिलता। आज बिजली और गरीबों के लिए तो 100 यूनिट बिजली भी फ्री कर दी है। अब आपको 100 यूनिट तक का पैसा देने का जरूरत नहीं है और कोई गरीब 100 यूनिट से अधिक जलाता भी नहीं, वो तो 20-50 यूनिट में ही खत्म कर देता है। 100 यूनिट का तो दूर की बात है। तो कई ऐसी चीजें अब हम लोगों ने शिविर लगाया है, अभी सुखाड़ के लिए चिंता बना हुआ है। गरीबों के लिए तो चारों तरफ से तकलीफ ही तकलीफ। कुछ भी होता है तो सबसे पहले मार गरीबों को पड़ता है, किसानों को पड़ता है, मजदूरों को पड़ता है। अभी कोरोना से ठीक से खड़ा नहीं हुआ, आज सुखाड़ की स्थिति आ गई राज्य में। सभी किसान परेशान, सरकार परेशान, करे तो क्या करे। आज उसको लेकर के भी शिविर लगाने का काम किया जाएगा और लगभग 30 लाख किसान को हम लोग फिर से, जो लोग रजिस्टर्ड किसान हैं उनको हम लोग चिन्हित करके सरकार अपने दम पर उनको इस सुखाड़ राहत देने की तैयारी कर रहा है। उनके आंकड़े, उनका नामांकन किया जा रहा है। 226 ब्लॉक को हम लोगों ने सुखाड़ घोषित किया है और अभी मंत्री जी बता रहे हैं 1,13,000 किसान पलामू के हमारे चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसको राहत हम लोग देने जा रहे हैं। और हमने आज पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया है, कोई किसान छूट ना जाए। कहीं कहीं शिकायत आया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर के मुसीबतें आ रही हैं। हम बोले ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हर हाल में किसान के दरवाजे में जा करके उसका दरवाजा ठकठका करके पता करो कि वो किसान कहाँ है जिसको राहत हमें देना है। जैसे अभी बुजुर्गों को खोज करके पेंशन दिया जा रहा है, वैसे ही आप पदाधिकारी हर अधिकार आपको घर घर पहुंचा के देगा।